नमस्कार दोस्तों, चलिए अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये ट्रायंगल का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। जिस किसी ने नहीं देखा तो वो पहले देख लीजिए। और दूसरी तरफ अपना नंबर सिस्टम जो चल रहा था वो भी कंप्लीट हो गया है, और एक लाइन एंड एंगल जो चैप्टर चल रहा था वो भी कंप्लीट हो गया। वो सारे वीडियो पहले से अपलोड कर दिए गए हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने कर लिया था। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से चेक कर सकते हैं या प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसमें जो फर्स्ट पार्ट में था। फर्स्ट पार्ट में अपने कर लिया था त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, त्रिभुज की बेसिक्स थ्योरम कौन सी हैं, बेसिक्स थ्योरम्स कौन सी हैं, त्रिभुज में कौन कौन सी थ्योरम लगती है। बेसिक्स थ्योरम बोला है क्योंकि उससे हाई लेवल की थ्योरम अपने इस वीडियो में करेंगे। और त्रिभुज के चारों प्रकार मैंने करवा दिए हैं। त्रिभुज बनता कैसे है, कौन सा होगा, एंगल कितना होगा, एंगल पे भुजा कितनी कैसे डिपेंड करती है, भुजा पे एंगल कैसे डिपेंड करता है, वो सब मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो ध्यान रखिए, अगर किसी भाई ने जो अपने चैनल पे नया है उसने पहले चेक नहीं किया तो वो पहले वो वीडियो चेक कर ले। तो उससे क्या होगी, आपको ये नेक्स्ट वीडियो जो अपना अभी अपलोड कर रहे हैं, इससे आने वाले जो वीडियो होंगे वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए, इतनी रहेगी। कि मेरी मेहनत इतनी कर रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप करो, मैं सिर्फ आपको समझाऊँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ किसी क्वेश्चन का आंसर 200 आ रहा है, तो आंसर तो 200 आ रहा है, लेकिन आपके दिमाग में वो 200 कैसे आएगा, तो मेरी कोशिश ये रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो भी कोई भी आपके मार्केट में नज़दीक कोई भी अवेलेबल बुक्स है, तो कम से कम आपके पास 2 या 3 बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। जो भी बढ़िया बुक्स आपको लगे या जो भी ज़्यादातर टीचर बताते हैं वो आपके पास 2 से 3 बुक्स हो और उनसे आप करिए। और जो मैं बेसिक्स सारे बता रहा हूँ उसको अप्लाई करके देखिए। तो मुझे आशा ये है कि आपका लगभग हर बुक्स का क्वेश्चन उससे हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट जिसका बेसिक या फंडामेंटल जिसका क्लियर हो जाएगा उसको आगे दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोई भी बुक है। अदर्स जो मान लो यूट्यूब चैनल कह सकते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, पर ज़्यादातर चैनल्स पे बेसिक्स नहीं डाला जाता। इसलिए जो फ्रेशर बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनको समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके दिमाग में मैथ कैसे घुसाया जाए। तो ये मेरी सबसे मान लो पहला उद्देश्य यही है। और अब मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको कि आपने जिस किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है वो बहुत बढ़िया है, और अगर किसी ने नहीं किया है या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ध्यान रखिए, ये कोई स्पेशली ये नहीं बोल सकते भी आप रीट वाले ही करेंगे, एसएससी वाले करेंगे, एलडीसी वाले करेंगे। ये जो मैं बेसिक्स डाल रहा हूँ ये मैथ का बेसिक्स है। तो चाहे आपके किसी भी कंपटीशन में मैथ लग रही है, मैथ का कोई भी चैप्टर लग रहा है, तो उसके लिए अनिवार्य है। तो अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में या मेरे चैनल के बारे में, तो उनको इतना बोल दीजिए भी आप चेक करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखिए, अगर किसी को चेक करवाना है या किसी को सजेस्ट करना है तो किसी भी चैप्टर का जो पहला वीडियो वो उनको सजेस्ट करें। क्योंकि अगर कोई बीच में से वीडियो लगाए या अभी भी लगा रहा हो सीधा दूसरा तीसरा, तो उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा, या जो मैंने मेहनत की है उसका उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा जितना आना चाहिए। और मेरा सिस्टम ये है भी, मैं चाहता हूँ कि आप स्टेप टू स्टेप वीडियो देखें तो आप खुद क्वेश्चन करें, न कि मेरे पास। और फिर भी आपको बता देता हूँ कि मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है
9929900597 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके थ्रू मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो भी डाउट आ रहा है, जो आपका चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड, तो वो डाउट मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। पर कोशिश करिए कि आप कम से कम क्वेश्चन भेज पाएं, ये कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे हो, कम से कम क्वेश्चन भेज पाएं, क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइमिंग कम रहती है, मैं खुद की स्टडी भी कर रहा हूँ, ये वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, थंबनेल वगैरह बनाना, धीरे धीरे मैं और सीख रहा हूँ। अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्वालिटी थोड़ी डाउन आ रही थी, अभी क्वालिटी और बढ़ गई है, थोड़ी क्लियरिटी भी आ गई है। जैसे जैसे मेरे भाइयों ने, किसी फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया है, वैसे वैसे मैंने किया है। तो आपको भी अगर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, या लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, या पढ़ाने का थोड़ा तरीका है, तो कोशिश करें भी आप मेरे को पर्सनली कमेंट कर दें, पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, तो जिससे मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो अभी आप फेस कर रहे हों। मेरी कोशिश ये रहेगी आपको हर प्रकार से संतुष्ट कर पाऊँ। तो चलते हैं, करते हैं शुरू आज का वीडियो। नहीं देखा है वो पहले वाला जरूर देख लें, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं जी। अब कुछ बेसिक्स थ्योरम जो आपको बता दी थी, अब बेसिक्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं कुछ अलग। इनमें से जो पहले आ गई है वो पहले वाले वीडियो में देखें। नेक्स्ट है, देखिए अगर कोई आपके पास त्रिभुज दिया है, इस प्रकार त्रिभुज दिया है ए बी सी, अगर मैं इसकी दो रेखाओं को आगे बढ़ा दूं इस प्रकार, डैश 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 से बढ़ा रहा हूं, तब जो कोण बनते हैं ये वाला और ये वाला, वो इस त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर का कोण। बहिष मतलब बाहर, बाहर का जो कोण होता है उसको कहते हैं बहिष्कोण। अब इस त्रिभुज के अंदर कितने कोण है? 3। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और जो बाहर है वो क्या है? बहिष्कोण। लेकिन ध्यान रखिए ये वाला बहिष्कोण नहीं माना जाएगा, ये वाला नहीं, ये बहिष्कोण जो इसकी भुजा के साथ बन रहा है, ये क्या माना जाएगा? इसका बहिष्कोण। तो कितने बहिष्कोण होते हैं? 2। एक कॉर्नर की बात कर रहा हूं, यहां पे निकाले तो 2 यहां पे आ जाएंगे, यहां पे निकाले तो 2 यहां पे आ जाए। ठीक है। अब देखिए यहां से एक थ्योरम मैंने रेखा और एंगल वाले, रेखा और कोण वाले पार्ट में बताई थी। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इट मीन्स ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। अगर मान लो ये 45 आएगा तो ये भी 45 आएगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड थ्योरम क्या है? इससे रिलेटेड जो थ्योरम है, अब देखो आपको पहले बता दिया था, एक बार मैं फॉर एग्जांपल समझा देता हूं आपको, अच्छी तरह से समझ में आएगा फिर आपको। ये बहिष्कोण 1 बना रहा हूं और ये डैश डैश से डिनोट कर रहा हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मैं कोई भी कुछ एंगल बना रहा हूं, जैसे यहां पे बना दिया जाए 50, 50 और 80। ठीक है, डिग्री नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अब देखिए तीनों कोणों का योग कितना है? 50, 50, 100 और 80, 180। अब अगर इसका बहिष्कोण निकालना हो तो देखो क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, ये आपको पता है, ये त्रिभुज इसको मान भी रहा है। अब ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से कम हो या 180 से ज्यादा हो तो ऐसा त्रिभुज बनता ही नहीं। अब देखिए अगर मैं ये कोण निकालना चाहूं, कौन सा? ये वाला, तो क्या करेंगे? इसको मैं ऐसे रख लेता हूं। अब ये एक सरल रेखा बन गई,
बन गई या नहीं बनी? ये एक सरल रेखा बन गई। और मैंने बताया था सरल रेखा पर बने युग्म, रेखा और कोण वाले पार्ट में सरल रेखा युग्म का योग 180 होता है। तो क्या होगा, ये 80 है तो ये भी जो बार वाला कोण आएगा 180 में से ये 80 आएगा तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। कितना आ जाएगा 100 डिग्री। अब इस थ्योरम को समझिए, ये 100 डिग्री आ गया तो ये क्या आ गया, ये भी 100 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण। और ये 80 है तो ये भी क्या आ गया 80। क्या आ गया 80। अब यहां से प्रमेय क्या बनेगी वो देखिए। प्रमेय बनेगी, देखो ये जो 100 है वो इन दोनों के योग के बराबर है या नहीं? है या नहीं? है ना। 50 और 50, 100 और बार वाला कोण, यानी दो अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बहिष्कोण के बराबर होता है। बहिष्कोण के बराबर होता है। ये भी बोल सकते हैं आप दो अंतः कोणों का योग तीसरे के बाहर वाले कोण के बराबर है। या इसको ये भी अगर इस प्रकार देखें तो भी ये 50-50 बार वाला 100 आ रहा है। इस ट्रायंगल को ऐसे में अगर घुमा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इन दोनों का योग तीसरे के बार वाले के बराबर है या नहीं? इन दोनों का योग 100, तीसरे का बार वाला एक तो ये बन रहा है, ये भी 100 है। तीसरे का बार वाला एक ये बन रहा है, ये भी 100 है। तो तीसरे के बाहर वाले के कोण के बराबर होता है। इन कोणों को बोलते हैं, ये तो बोला जाएगा बहिष्कोण। ऐसे इसको शॉर्ट में बोले तो ये बोल सकते हो बहिष्कोण बराबर अंतराभिमुख कोणों का योग। कोणों का योग, इनको अंतराभिमुख कोण भी कई बुक्स में बोला गया है। लेकिन आपको सामान्यतः ये याद ना रहे तो आपको इतना याद जरूर रहना चाहिए कि इन दोनों का योग बाहर वाले के योग के बराबर होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस थ्योरम पे क्वेश्चन बनेगा कैसे। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ड्रॉ में बना लेता हूं, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा। कोई भी आपको चित्र बनेगा दे देगा, अब कोशिश वो ऐसे करेगा कि वो चित्र कुछ उल्टा हो, इस प्रकार। सीधा भी हो सकता है पर ज्यादातर एग्जामिनर्स की स्ट्रेटेजी रहती है कि आपको उसी क्वेश्चन में, उस आसान से क्वेश्चन में आपको उलझा दे। अब आपको क्या करेगा, यहां से कोई एंगल दे देगा 70 डिग्री, यहां से कोई एंगल दे देगा 50 डिग्री मान लो, और बाहर वाला कोण पूछ लेगा। ये x दे दिया, ये y दे दिया, ये पूछ सकता है, ये z दे दिया पूछ सकता है, तीनों ही। अब यहां से आप इसको दो प्रमेय जो है वो लगा कर सकते हो। पहला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और दूसरा अभी जो बताया बहिष्कोण वाला। सबसे पहली बात, ये दोनों 50 है तो ये तीसरा कोण कितना आएगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। इन दोनों का योग मैं घटा लूं 120 180 में से तो कितना आएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री ये आ गया। अब चाहो तो आप ये लगा सकते हो कि इन दोनों का योग बाहर वाले के बराबर होगा, यानी x का मान इन दोनों का योग कितना होगा 120 डिग्री, और ये 120 है तो 120 डिग्री। ठीक है। अब देखो एक ही क्वेश्चन कई थ्योरम से हो रहे हैं। पहला थ्योरम दोनों कोणों का योग बाहर वाले के बराबर, यहां भी ये लग रहा है दोनों कोणों का योग तीसरे के बाहर वाले के बराबर, तीसरे के बाहर वाले के बराबर। दूसरी थ्योरम क्या लग रही है, रेखा पर बना कोण। देखिए ये रेखा पर इधर 60 है तो उधर 120 बनेगा, बनेगा या नहीं। तीसरा नियम क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण 60 है तो ये कोण क्या हो गया 60, ये कोण 60 है तो वो क्या हो गया 60। अब यही निकालें, ये 60 120 हो गया। और मैंने बताया था बिंदु पर अधिकतम कोण कितना बनता है 360, 360 में से ये 120 हो गया तो बाकी क्या बच गया 240। 240 के दो बराबर भाग होंगे ये और ये, तो कितने कितने के हो जाएंगे 120 डिग्री और 120 डिग्री। ये एक ही क्वेश्चन आपका 3 या 4 तरीकों से हो गया। तो इस प्रकार अगर बेसिक्स थ्योरम आपको पता है तो जरूरी नहीं इस थ्योरम से हो, आप कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखे कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो
5 5 6 6 तरीकों से हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको 3 तरीके ये बताए, ये पहली थ्योरम है। यहाँ से जरूरी नहीं है ये 2 दे, कोई भी एक गायब करके पूछ सकता है। 2 देकर तीसरा बाहर वाला पूछ सकता है, 2 देकर अंदर वाला पूछ सकता है, 2 देकर कोई भी पूछ सकता है, 1 देकर कोई भी पूछ सकता है। अब 1 देगा तो वो नियम ऐसे बना देगा कि त्रिभुज समद्विबाहु। कौन सा है? समद्विबाहु। अब यहां से अच्छा प्रश्न देखो, ये तो बन गया विषम बाहु के लिए। विषम बाहु कौन सा बताओ? कौन सा? तीनों भुजाएं जिसकी अलग अलग हो। अगर ये समद्विबाहु के लिए बने, ध्यान रखिए मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, उससे हो जाएगा। हर क्वेश्चन इससे हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स के स्टूडेंट में, या मैथ का जो डर होता है उनकी यही होती है कि उनको क्वेश्चन में यही पता नहीं लगता कि बताया क्या गया है और पूछा क्या गया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज में बने तो कैसे बनेगा? एक त्रिभुज दिया है जी ABC, वो समद्विबाहु है। जो समान भुजाएं, समान कोण है, उनमें से एक कोण 50 डिग्री का है, ठीक है। तो समान कोणों के शेष जो कोण बच गया उसके बाहर वाला कोण क्या होगा? अब ये समान कोण है, ये 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 50। और शेष कोण कौन सा बच गया? ये। इसका बाहर वाला पूछे, बहिष्ठ कोण पूछे तो क्या आ जाएगा? 100 डिग्री। डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए। 50 और 50 100, 2 का उनका योग 100 है, तो तीसरे के बाहर वाला ऑटोमेटिक 100 आएगा। अब आगे फिर वही बात, ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन अगर समबाहु में बने, समबाहु त्रिभुज में, तो क्या बनेगा? देखो, समबाहु त्रिभुज में सीधा ही पूछेगा। क्या पूछेगा? किसी समबाहु त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का मान कितना होता है? तो क्या करेंगे? दिमाग में होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 60 के, 2 का योग तीसरे के बाहर वाले के बराबर होगा। तो 2 का योग कितना होगा? 60 60 120। तो बहिष्ठ कोण कितना होगा? 120 हो गया। बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी कैलकुलेशन के। हुआ या नहीं? अगर इसको ड्राइंग से देगा तो भी हो सकता है, नहीं आपको डायरेक्ट पूछ ले बिना ड्राइंग देके, तो आप सोचोगे कि क्वेश्चन आया तो इससे है, किससे? त्रिभुज से, ट्रायंगल से, लेकिन उसमें कोई ड्राइंग नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है समबाहु कैसे बनेगा, समद्विबाहु कैसे बनेगा, या इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो वो देख लेना पहले वाला वीडियो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बन गई जी, ये फर्स्ट जो अच्छी सी थ्योरम थी वो बता दी। इसके बाद में अब एक थ्योरम से समझिए आप, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था भुजाओं के हिसाब से, भुजाओं के हिसाब से त्रिभुज बताया था। कौन सा? समबाहु, ठीक है। दूसरा विषमबाहु, और तीसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु ये तो होते हैं भुजाओं के हिसाब से, पहले वाले वीडियो में बताया। इसी प्रकार ये तो भुजाओं के मुताबिक वर्गीकरण हुआ है। अगर कोणों के मुताबिक करें, कोणों के अनुसार वर्गीकरण करें, तो कोणों के अनुसार भी 3 प्रकार से होगा। पहला न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोण न्यून कोण। दूसरा समकोण त्रिभुज। कौन सा? जिसका एक कोण समकोण हो। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण अधिक कोण। अब आप कहोगे जी 2 अधिक नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अधिक का मतलब 90 प्लस। मान लो 90 प्लस एक ही ले, 90 से अधिक जो होता है 90 और 180 के बीच में, कोण वाले पार्ट में आपको बताया ही है। तो 90 से एक ही ऊपर अगर हो जाए तो 91 प्लस 91, तो 2 एंगलों का ही मान कितना आ गया? 182। जबकि अपने को तीनों का कितना चाहिए? 180। तो एक ही अधिक कोण होगा। समकोण भी एक ही होगा, क्योंकि अगर एक समकोण की जगह दूसरा समकोण कर दिया तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। तो तीसरा कहाँ पे आएगा? तीसरा कोण बनेगा नहीं तो त्रिभुज कैसे बनेगा?
और न्यून कोण का मतलब अब तीनों 180 के हैं, अगर तीनों बनाए तो ऐसे ना तो अपने ये कर सकते हैं 2 90 के, ठीक है, और 1 90 का करें तो वो समकोण में आ जाएगा। तो इसका मतलब तीनों कोण कितने कितने के आने चाहिए, 90 से कम। तो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। किसके हिसाब से, कोणों के हिसाब से। और भुजाओं के हिसाब से कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ठीक है। अब भुजाओं के हिसाब से तो आपको पता है कि समबाहु कौन सा होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, विषमबाहु कौन सा होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, समद्विबाहु कौन सा होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर। कोणों के हिसाब से बताएं तो न्यून कोण से, इसमें भी कोणों के हिसाब से बता सकते हो। समबाहु कौन सा होता है जिसके तीनों कोण बराबर, विषमबाहु कौन सा होता है जिसके तीनों कोण अलग अलग, समद्विबाहु कौन सा होता है जिसके 2 कोण बराबर। अब यहां से बात करें, आपको कोई त्रिभुज दे दिया जी, उसकी भुजाएं दे दी डायरेक्ट, आपको 5 6 7 दे दी, 7 8 9 दे दी, 12 15 13 दे दी। सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, जो पहली थ्योरम मैंने बताई थी, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए तो ही त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ऐसा प्रश्न भी पुराने बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, 3 भुजाएं आपको दी होती हैं, उनमें से पूछता है क्या इनसे त्रिभुज निर्मित करना संभव है। तो आपने क्या करना है, वो जोड़ के देखना, 2 का योग तीसरे से बड़ा है, तीनों जोड़ों में तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब बात करते हैं इनको चेक कैसे करें। देखिए, इससे पहले मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था बोधायन प्रमेय। क्या बताया था, बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मैं कर्ण लंब आधार हिंदी के हिसाब से लिख रहा हूं, कर्ण को के से, लंब को एल से और आधार को ए से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वो नोट कर ले, वो आपके जो कर्ण की जगह हाइपोटेनियस आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा और बेस आ जाएगा, यानी ये, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से देखिए, अगर देखिए अब यहां से 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये बराबर हो, क्या, कर्ण से स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर हो। इसको ऐसे बोला जाएगा, या तो ऐसे बोल, अपने सीधा बोले तो ये बोला जाएगा, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन अगर इसको हिंदी में मैथ की भाषा के मुताबिक बोला जाए तो क्या बोलेंगे, तब बोला जाएगा कि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग है। ये प्रश्न भी अच्छा बनेगा। क्या बनेगा, किसी त्रिभुज दिया गया, किसी त्रिभुज एबीसी में एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा त्रिभुज होगा वो। तो आपको पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज में होता है। कौन सी बोधायन थ्योरम किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। ऑप्शन कुछ भी दे आपको, सबसे पहली बात, अगर आपने बेसिक्स ढंग से किया है तो ये समझिए भी आपके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें 1 2 तो वैसे ही गायब हो जाते हैं, और 1 2 जैसे कैलकुलेशन करोगे वो गायब हो जाएंगे, सिर्फ आपका जो सही है वही दिखेगा। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, कर्ण स्क्वायर छोटा हो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, यानी एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो। और दूसरी कंडीशन बन सकती है, कर्ण का स्क्वायर बड़ा हो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, बन सकती है, यानी 3 कंडीशन बन सकती है। अब इसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा हुआ। जैसे मैंने आपको बता दिया, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो इस थ्योरम के हिसाब से आप बताओगे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण कौन सा होगा। अब पहला समकोण वाला आ गया, अगर ये कंडीशन माने तब वो त्रिभुज न्यून कोण होगा। कौन सा होगा, न्यून कोण, यानी तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। और अगर ये कंडीशन माने तब अधिक कोण होगा। अब इसको ऐसे याद करो, बराबर है तो समकोण, 1 का वर्ग 2 के वर्गों से योग से अधिक है तो अधिक कोण, कम है तो न्यून कोण। इसको ऐसे नोट कर लीजिए।
कर लिया ये। अब इसके हिसाब से बता सकते हैं। अब इस पे प्रश्न कैसे बनेंगे, आपको भुजा दे दी जाए 5 6 7, 3 भुजाएं दी है जी, ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो आपको वर्गों का योग पता होना चाहिए। सबसे पहली बात 25 36 49 डायरेक्ट वर्ग कर रहा हूं। इन दोनों का योग इससे तो बड़ा है, इन दोनों का योग उससे बड़ा है, इन दोनों का योग इससे बड़ा है, तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा बताओ, ये वाला 2 का है ना, 2 के वर्गों का योग, तो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा या नहीं। और वैसे विषमबाहु तो जो त्रिभुज होता है वो न्यूनकोणी होता है, ये भी नोट करिए। विषमबाहु त्रिभुज होता है वो न्यूनकोणी होता है, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों कोण अलग अलग, तीनों कोण अलग अलग होते हैं तो न्यूनकोणी ज्यादातर होता है। वैसे तो ये समकोण में भी बनता है, और ज्यादातर ये विषमबाहु न्यूनकोणी बनता है। लेकिन आपको अगर इस प्रकार दिया है तो आप इस प्रकार चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं जी 10 8 6 करके देखो, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। अब यहां से देखो इन दोनों के का योग तीसरे के बराबर है, कौन सी फिर में आएगी, पहली। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये मैं ज्यादातर क्या है 20-50 बच्चों की क्लास में पढ़ाता हूं, तो मेरे को अकेला पढ़ाना ऐसे ऑकवर्ड सा लगता है, अजीब सा लगता है। लाइव होना तो उसका आनंद कुछ और है, रिस्पॉन्ड अच्छा है तो और आनंद है। चलो जैसा भी है ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद में ये बता दिया आपको, दूसरी थ्योरम भी बता दिए, कौन सी,